आज के वीडियो में हम बात करेंगे जून के महीने में लगाई जाने वाली उन सब्जियों के बारे में जिन्हें आप गमले में भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम केवल सब्जियों के नाम ही नहीं जानेंगे बल्कि हम जानेंगे कि उन सब्जियों को कैसे आप अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं और उन सब्जियों से ढेर सारी सब्जियां भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं जून के महीने में कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जून का महीना गर्म होता है और इस समय धूप भी तेज होती है। जून के महीने में बेल वाली सब्जियों को लगाया जाता है जिसमें लौकी, करेला, गिलकी, तोरई, कद्दू इस तरह की सब्जियां शामिल होती हैं। इसके अलावा जून के महीने में कुछ और सब्जियां जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैगन, मूली भी लगाई जा सकती है। यदि आप अभी इन सब्जियों को लगाएंगे तो आपको रेनी सीजन मतलब बरसात के समय में ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं जून के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं। हमारी पहली सब्जी है मिर्च, जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं। मिर्च को लगाने के लिए इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। पौधे तैयार करने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के मिर्च के बीज खरीद सकते हैं या फिर आपके घर में जो लाल मिर्च होती है उसके बीजों का इस्तेमाल भी आप पौधे उगाने के लिए कर सकते हैं। मिर्च के बीजों को लगाने के लिए आप किसी भी प्रो ट्रे या फिर गमले को लीजिए और इसमें मिर्च के बीजों को ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए। आधा से 1 सेंटीमीटर गहराई पर मिर्च के बीजों को लगाकर इसमें पानी दे दीजिए। मिर्च के बीज से पौधे तैयार होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। 20 से 25 दिन बाद इन पौधों को आप किसी बड़े गमले जिसकी साइज 12 बाई 12 इंच हो या उससे बड़े गमले में लगा दीजिए। लगभग 60 दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने को मिलने लगेगी। मिर्च के पौधे को पानी कम और ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको मिर्च के पौधों को पानी कम देना है और उसे धूप वाली जगह पर रखना है। यदि आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके मिर्च के पौधे के सारे फूल झड़ जाएंगे और उनमें फल भी नहीं आएंगे। मिर्च के पौधे जिस गमले में लगे हैं उसकी जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूखी दिखे तभी पानी दें। साथ में यदि कोई पौधा रोगयुक्त दिखे तो उसे तुरंत हटा दें या फिर किसी ऑर्गेनिक दवा जैसे कि नीम के तेल का छिड़काव करें। मिर्च के पौधे को हर महीने खाद की भी ज़रूरत होती है। आप मिर्च के पौधे में वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का समय समय पर बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ची की किस्में भी बहुत अधिक होती हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार मिर्च की अलग अलग किस्मों में से अपनी फेवरेट वैरायटी को गमले में लगाने के लिए चुन सकते हैं। दोस्तों, दूसरी हमारी सब्जी है बैगन, जिसे हम एग प्लांट या ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं। बैगन एक ऐसा पौधा है जो लगभग होम गार्डन में साल भर आपको बैगन देता रहता है। बैगन के पौधे भी बीज से ही उगाए जाते हैं और आप अभी जून के महीने में भी बैगन के पौधे तैयार कर सकते हैं। बैगन के पौधे तैयार करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने मिर्च के पौधे तैयार किए थे। आपको किसी भी गमले में बैगन के बीज को ऊपर ऊपर बिखेर देना है और उसे हल्की मिट्टी से कवर कर देना है। साथ में पानी दे देना है। लगभग 2 से 3 हफ्ते में बैगन के पौधे बड़े गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बैगन के पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं तो आप इन्हें अलग अलग ग्रो बैग या गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 12 बाई 12 इंच के गमले में आप एक बैगन का पौधा लगा सकते हैं और इससे बड़े गमले में आप 2 बैगन के पौधों को भी लगा सकते हैं। बैगन को फुल सनलाइट पसंद होता है। यदि आप अभी जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में बैगन के पौधे या फिर बीज लगाएंगे तो अगस्त में इनमें फ्लावरिंग और छोटे छोटे बैगन आना शुरू हो जाएंगे और लगभग 80 दिन बाद आपको बैगन तोड़ने को भी मिलने लगेंगे। बैगन को भी समय समय पर अच्छी तरह से खाद देना जरूरी होता है। आप हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद बैगन के पौधे में दे सकते हैं। कई बार बैगन में मिलीबग या माइट का अटैक होता है। इनसे बचने के लिए आप शुरुआत से ही बैगन में किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें ताकि आपके बैगन में किसी भी तरह के रोग न लगें। दोस्तों, बैगन को आप कलम से भी उगा सकते हैं। बैगन की कलम लगाने के लिए जुलाई का समय अच्छा होता है, तो आपके गार्डन में जो पुराने बैगन के पौधे लगे हुए हैं आप उनकी कलम को लगाकर भी बैगन के नए पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी सब्जी है टमाटर। टमाटर सभी घरों में इस्तेमाल होता है और आप जून के महीने में टमाटर भी लगा सकते हैं। टमाटर की कई अलग अलग वैरायटी होती हैं जो आप अपने पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं।
टमाटर को लगाने के लिए भी इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार करने के लिए टमाटर के बीज को ऊपर ऊपर मिट्टी पर बिखेर देना है और इसमें हल्की मिट्टी की परत से ढक देना है और इसके बाद इसमें पानी दे दीजिए और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखेंगे तो टमाटर के बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। लगभग 2 से 3 हफ्ते में टमाटर के पौधे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टमाटर को फुल सनलाइट पसंद होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी टमाटर की ग्रोथ के लिए सही नहीं होती, इसलिए आप इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। 6 से 8 घंटे की धूप टमाटर के लिए पर्याप्त होती है। टमाटर लगाने के लगभग 70 से 80 दिन बाद आपको टमाटर तोड़ने को मिलने लगते हैं। साथ में टमाटर को भी आपको हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत होती है। टमाटर में भी कई तरह के रोग आते हैं और इनसे बचने के लिए आपको पेस्टिसाइड पहले से ही तैयार रखना चाहिए। कई बार लीफ माइनर टमाटर में होता है और इससे बचने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के पौधे को सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो आप किसी भी लकड़ी की मदद से इसके स्टेम को सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में दोस्तों टमाटर को भी कलम से लगाया जा सकता है। आप टमाटर की कलम से एक नया टमाटर का पौधा तैयार कर सकते हैं। टमाटर का पौधा कलम से कैसे तैयार करना है उसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट सब्जी है भिंडी। भिंडी को भी आप जून के महीने में उगा सकते हैं। भिंडी स्पेशली गर्मियों में होने वाली सब्जी है जिसको फुल सनलाइट पसंद होता है और भिंडी को आप जून के महीने में लगाएंगे तो आपको अगस्त से भिंडी तोड़ने को मिलने लगेगी। भिंडी लगाने के लिए आपको किसी भी 12 बाई 12 इंच के गमले या इससे अधिक साइज के गमले को लेना है। आप एक गमले में 2 से 4 भिंडी के पौधे उगा सकते हैं। भिंडी के बीज लगाने के लगभग 7 से 10 दिन बाद भिंडी के बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और 45 दिन बाद भिंडी के पौधों से हमें भिंडी तोड़ने को भी मिलने लगती है। भिंडी बड़े आसानी से उगने वाला पौधा है, इसलिए आप इसे ज़रूर अपने होम गार्डन में ट्राई करें। भिंडी न केवल खाने में अच्छी लगती है बल्कि भिंडी के जो फूल हैं वह भी देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। भिंडी को कैसे लगाया जाता है, बीज लगाने से लेकर भिंडी तोड़ने तक की पूरी जानकारी हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी सब्जी है जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है लौकी। लौकी को भी जून के महीने में बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। लौकी स्पेशली साल भर होम गार्डन में ग्रो हो जाती है, लेकिन सर्दियों और बरसात में लौकी सबसे अच्छी होती है। लौकी लगाने के लिए आप इसे सीधे ही 15 बाई 15 इंच या इससे बड़े साइज के गमले में या ग्रो बैग में लौकी के 2 बीज लगा दीजिए। जब लौकी के पौधे कुछ बड़े हो जाएं तो आपको एक गमले में केवल एक लौकी का पौधा ही रखना है। लौकी लगाने के लगभग 60 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है और लौकी को होम गार्डन में उगाना भी बहुत आसान है। लौकी में बहुत ज़्यादा रोग भी नहीं लगते, लेकिन लौकी में पॉलिनेशन की समस्या आती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि 2 से 4 लौकी के पौधे ज़रूर लगाएं ताकि लौकी के पौधे में सही समय पर पॉलिनेशन हो पाए और उसके फीमेल फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट हो पाएँ, जिससे आपको ढेर सारी लौकी हार्वेस्ट करने को मिले। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वह है खीरा। खीरा को भी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। खीरा या ककड़ी को इसके बीज से उगाया जाता है। खीरा लगाने के लिए बीज को आप शेडी एरिया में उगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। बीज को लगाने के लिए इसके बीज को किसी भी गमले में ऊपर से अच्छी मिट्टी या फिर कंपोस्ट युक्त खाद लेकर इसके बीज लगा दीजिए और इसमें हल्की नमी जो है बनाकर रखिए। 3 से 4 दिन में खीरा के छोटे छोटे पौधे बाहर निकल आएंगे। अगर आपने इनकी पौध तैयार की है तो 2 से 3 हफ्ते में यह किसी बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खीरा को लगाने के लिए आपको 15 इंच या 18 इंच से बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह एक बेल वाली सब्जी है। इसकी जड़ें काफ़ी नीचे फैलती हैं, इसलिए बड़ा गमला लें ताकि आपको बाद में ढेर सारे खीरे तोड़ने को मिल सकें। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि खीरा के 2-4 पौधे ज़रूर लगाएं ताकि आपको आगे चलकर खीरा में पॉलिनेशन की समस्या ना आए। आप केवल एक पौधा लगाएंगे तो हो सकता है कि फीमेल फ्लावर में सही से पॉलिनेशन ना हो पाए। खीरा के पौधे को भी 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है और इसमें भी आपको समय समय पर बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना होता है, जिससे खीरे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है करेला।
करेला को बीज से लगाया जाता है। करेला लगाने के लिए आप 15 बाई 15 इंच या इससे बड़े साइज के गमले या ग्रो बैग को लेकर इसमें 2 से 4 करेले के बीज लगा दीजिए। करेले के बीज को उगने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। करेले लगाने के लगभग 45 दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और 60 दिन बाद आपको करेले तोड़ने को भी मिलने लगते हैं। करेला भी एक बेल वाली सब्जी है, इसलिए इसकी बेल को भी किसी क्रीपर नेट या फिर लकड़ी की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ाना होता है। करेले में भी आपको हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद देने की ज़रूरत है, जिससे आपको ढेर सारे करेले तोड़ने को मिलेंगे। जून के महीने में आप मूली भी लगा सकते हैं। मूली को घर में गमले में उगाना बहुत ही आसान है। जब हम जून के महीने में लगने वाली सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें आप सब्जियों के बीज या फिर उनके पौधे लगा सकते हैं। मूली को लगाने के लिए इसके बीज को किसी भी गमले के ऊपर बिखेर दीजिए और अच्छे से उसमें नमी बनाए रखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मूली के जो छोटे छोटे पौधे हैं वह मिट्टी से बाहर निकल कर आ गए हैं। आप इन पौधों को खुली धूप में रख सकते हैं। साथ में दोस्तों मूली के जो पत्ते होते हैं वह भी खाए जा सकते हैं। मूली लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको मूली गमले से उखाड़ने को मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल आप अपने किचन में सैलेड के रूप में कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे आप पूरे साल भर अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए आपको आपके पास जो भी मिट्टी है उसमें अच्छी जैविक खाद मिलानी है और उसके बाद आपको पालक के बीज उस मिट्टी के ऊपर बिखेर देने हैं और ऊपर से मिट्टी से कवर करने के बाद पानी दे देना है। पानी देने के लगभग 6 से 8 दिन बाद आपको पालक के बीज अंकुरित होते हुए दिखेंगे। पालक बहुत जल्द हार्वेस्ट करने को भी मिलने लगती है। लगभग 4 से 5 हफ्ते बाद ही आपको पालक की पहली पत्ती तोड़ने को मिल जाएगी। पालक को आप 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को तोड़ते जाएंगे तो लगभग 10 से 15 दिन बाद आपको दोबारा इसकी पत्तियां तोड़ने को मिल जाएंगी। पालक के साथ आप इसी तरह की और पत्ते वाली सब्जियों को भी जून के महीने में लगा सकते हैं, जिसमें बथुआ, नौनिया, हरी भाजी, लाल भाजी जैसी बहुत सारी पत्तेदार सब्जियों को आप जून के महीने में लगा सकते हैं। यह सारे पौधे आप छोटे गमले में जिसकी हाइट 6 इंच हो उसमें लगा सकते हैं और यह सभी पत्तेदार सब्जियां सेहत के मामले में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होती हैं। मई के महीने में आप मक्का या कॉर्न को भी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। मई में लगाया गया मक्का आपको अगस्त में खाने को मिलेगा। बरसात के सीज़न में मक्का खाना काफ़ी लोगों को पसंद होता है। मक्का लगाने के लिए आपको 15 बाई 15 इंच के गमले में 2 से 4 मक्का के बीज लगाने होंगे। मक्का या कॉर्न लगाने के बाद इसे फुल सनलाइट में रखने की ज़रूरत होती है। मक्के को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे। गर्मी का सीज़न है तो आप पुदीना भी आसानी से लगा सकते हैं। पुदीना की कटिंग लगती है, आप पुदीना की कटिंग को बाज़ार से भी ले सकते हैं। पुदीना को लगाने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिट्टी आपके पास है आप उसमें पुदीना की कटिंग लगा दीजिए। पुदीना की कटिंग लगाने के लगभग 30 दिन बाद आपको उस कटिंग से पुदीना की पत्तियां हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगी। ध्यान रखें कि पुदीना को केवल अलग गमले में लगाएं, क्योंकि यह एक घास प्रजाति का पौधा है और एक बार यह बढ़ना चालू होता है तो फिर उसके बाद रुकता नहीं है। इसलिए इससे सेपरेट किसी गमले में लगाएं ताकि आपके दूसरे पौधे इससे खराब ना हों। मिट्टी में नमी बनाए रखने पर यह बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ करता है। जैसे ही अभी जुलाई में बरसात आएगी और आप इसके गमले को खुली बारिश में रख देंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाएगी और फिर आपको ढेर सारा पुदीना हार्वेस्ट करने को मिलता रहेगा। पुदीना की कटिंग कैसे लगाई जाती है उसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। जून के महीने में आप फ्रेंच बीन्स को भी लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स खाने में काफ़ी पौष्टिक होती है और इसके पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। आप 15 बाई 15 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले को लेकर इसमें 4 से 5 फ्रेंच बीन्स के बीज लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन लगाने के लगभग 45 से 60 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है। फ्रेंच बीन्स की 2 तरह की वैरायटी होती हैं। एक वैरायटी होती है बुश वैरायटी और दूसरी वैरायटी होती है मचान वैरायटी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार फ्रेंच बीन्स की वैरायटी को सिलेक्ट कर उसे अपने होम गार्डन में जून के महीने में लगा सकते हैं। आप जून के महीने में एलिफेंट फूट, ओल या जिमीकंद या फिर जिसे हम सूरन कहते हैं उसे भी लगा सकते हैं। आप इसे कंद से लगा सकते हैं। जो कंद आप बाज़ार से खरीद कर लाते हैं आपको उसी को लगाना है। उसमें से सूरन का पौधा तैयार हो जाएगा
और उसी की जड़ों में आपको बाद में जो है जिमीकंद भी हार्वेस्ट करने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यह सीड लविंग प्लांट है और आप इसे किसी छायादार जगह में भी रख सकते हैं या फिर अपने बड़े पौधों के नीचे इसके छोटे गमले को रख सकते हैं। यदि आपकी बालकनी या छत पर ज़्यादा धूप नहीं आती तो आप उस जगह पर भी सूरन के पौधों को लगा सकते हैं। यह देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। 12 से 15 इंच के गमले में आप सूरन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ सब्जियां जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं। आपने अभी इन सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार नहीं की है तो उसकी तैयारी कर लें और जून के महीने में इन सब्जियों में से जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप अपने होम गार्डन में लगाएं और उनसे ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करें। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप उन्हें भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।